करूंगा, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट थे, हमारी एक आज 6-7 यूनियन ऐसी हैं, कुछ टैंकर यूनियन है, कुछ ट्रक यूनियन है, मेन तौर पे बसेस यूनियन है, जिनकी इलेक्शन पिछले 8-8, 10-10 साल से ड्यू है। और मैं एज ए चेयरमैन, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे पास एक हैंडीमैन भी आ सकता है, एक ड्राइवर भी आ सकता है, ऑफिसर जो भी ट्रांसपोर्टर है वो मेरे पास आ सकता है, और मेरा फर्ज है मुझे उसको सुनना है। मैंने अपने फर्ज की पूर्ति करते हुए हर एक ट्रांसपोर्टर की उस गुहार को सुना। जब मेरे पास वो 7-8 यूनियंस के जो नुमाइंदे थे, जो ओपोजिशन में थे, वो आए, उन्होंने बोला कि जनाब हम भी काम कर रहे हैं, हम भी ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं, हमें भी वक्त मिलना चाहिए, इलेक्शन होके इलेक्टेड होके जो भी आए हमें परवान है। सो मैं उन 100 काल अपने प्रधानों से मैंने बात की, हमने रेजुलेशन डाला, मेरे चीफ पैटर्न साहब देवेंद्र चौधरी जी बैठे हुए हैं, हमने रेजुलेशन डाला कि आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन जो है इन यूनियंस की इलेक्शन करवाई जाएगी। उन मैंने 100 काल प्रधान को भी ये बात बोली। तो आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन अनाउंस हो गई। सो उन्होंने ये बोला कि असेंबली इलेक्शन के बाद चेयरमैन साहब हम इलेक्शन के लिए हामी भरेंगे। सो हमने असेंबली इलेक्शन से पहले एक रेजुलेशन डाला, उसमें मैंने ओपोजिशन के जितने मेन नुमाइंदे थे उनको बिठाया और हमारे इन प्रधान साहिबानों को बिठाया, जो कार्यकारी प्रधान थे, जो एक्चुअल में प्रधान नहीं थे, वो केयर टेकर थे, उनको बिठाया। वहां रेजुलेशन में उनके भी साइन है। हमने ये डाला कि आफ्टर असेंबली इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कराई जाएगी। अगर ओपोजिशन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जो इस वक्त हमारे पास आया है कि इलेक्शन करवाई जाए, अगर वो डिनाई करता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। और अगर रूलिंग में जो प्रधान, जो केयर टेकर बैठे हुए हैं, अगर वो डिनाई करता है तो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुई 1 तारीख को, हमको तो रिजल्ट का इंतजार नहीं करना था ना, हमारा तो इलेक्शन तक काम था। तो उसके 2 दिन के बाद हमने फिर एक अपनी मीटिंग की, जिस मीटिंग में इनको बुला के ये बोला गया कि अभी हमने डिक्लेयर करना है कि इलेक्शन करवानी है। सो उन्होंने जब ये बात सुनी, उसके बाद 2 बार उनको चांस दिए गए, उनको बुलाया गया, वो उस इलेक्शन के प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो नहीं आए। तीसरे टाइम हमने उनको जब तीसरा चांस दिया, वो नहीं आए, तो हमारी तरफ से ये जो 6-7 प्रधान हैं ये डिस्चार्ज किए हुए हैं, रेजुलेशन डाल के डिस्चार्ज किए हुए हैं। ये वो डिस्चार्ज प्रेसिडेंट हैं जो अपना सिंडिकेट चलाने के लिए, क्योंकि आज उनको लगता है कि उनकी दुकानदारी बंद होने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये खाली डिस्चार्ज नहीं किए, बहुत सारी चीजों में हमने भी दी हुई हैं। थोड़े विद इन डेज आपके पास वो कंप्लेनें आएंगी, उनसे पिछले 10-10 साल का हिसाब मांगा जाएगा, उनसे पिछले 10-10 साल के जो उन्होंने ऑफिस, क्योंकि वो ऑफिस जो हैं वो ट्रांसपोर्टरों को अलॉटेड है, उन्होंने उन ऑफिस के भी किसी के 8 लाख, किसी के 10 लाख, 35 लाख रुपए तक उनके रेंट ड्यू किए हुए हैं। उन सबका हिसाब जो है आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। आज मैंने ये बात नहीं करनी थी, महेंद्र भाई साहब, आपने ये क्वेश्चन किया, इसलिए बोल रहा हूं। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि दोनों चेयरमैन सामने हैं, वो अपना कह रहे हैं और आपने कहा कि हमें पूर्ण रूप से समर्थन मिला, तो क्या लीगल कार्रवाई होगी? क्योंकि ऑल J&K वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें तो एक ही चेयरमैन हो सकता है, अगर कोई खुद को स्टैंड करता तो उसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई होगी या नहीं होगी? मैंने पहले ही आपको एक बात बोली है कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो सारी संस्थाओं, यूनियंस और जितने भी प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टर हैं उन सबको मिला के ये ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ना कि वो 6-7 प्रधान जिनकी 8-10 साल से इलेक्शन ड्यू हैं, वो ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्चार्ज किए गए हुए हैं। जब वो डिस्चार्ज हैं, अगर वो किसी को चेयरमैन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से मैं वर्ड बोलूंगा, करण सिंह वजीर मेरा छोटा भाई है, छोटा बच्चा है, उसके पिताजी हमारे दोस्त थे, मगर मैं ये बोलूंगा कि वो इलीगल है, क्योंकि वो 6-7 प्रधान जो ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्चार्ज किए गए हुए हैं, वो अगर किसी को प्रधान बनाते हैं तो ये आप सोच लीजिए कि वो अपनी दुकानदारी, जो उनको पता है कि इस वक्त जो उनका नेक्सस था, जो उनका सिंडिकेट था, जो उनकी दुकानदारी थी, वो बंद होने का टाइम आ गया है। इसलिए वो कहीं ना कहीं करण सिंह वजीर को मैं वर्ड बोलूंगा, मेरी वर्ड का बुरा मत मानिएगा, वो बलि का बकरा बना रहे हैं।
तो ये समझ करण सिंह वजीर को होनी चाहिए कि कौन आदमी, कौन डिफॉल्टर आदमी, कौन डिस्चार्ज प्रेसिडेंट उनको चेयरमैन बना रहे हैं। हम वेलकम करते हैं करण सिंह वजीर का, आए हमारे साथ बैठे, क्योंकि अजीत सिंह पहला वो शख्स होगा जिस दिन तरलोचन सिंह वजीर, स्वर्गवासी तरलोचन सिंह वजीर जी जब पूरे हुए तो मैंने करण सिंह वजीर के घर में बैठ के एक बार नहीं 10 बार ये तरलोचन सिंह वजीर के पुत्र करण सिंह वजीर को आगे लाने की बात कही थी। तो वो आगे से दोनों हाथ जोड़ते थे कि मैं कनाडा में सेटल हूं। आज अगर उनका मन है ट्रांसपोर्ट की सेवा करने का, तो मैंने पहले ही बोला है कि ये जो ट्रांसपोर्टर आप देख रहे हैं, ये जो हजूम 20 डिस्ट्रिक्टों का आप देख रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, तो आए बिना पदवी के इनके साथ मिलके ट्रांसपोर्ट की सेवा करें। अगर वो ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं तो पहले फील्ड में आए, ट्रांसपोर्ट की टी को समझें कि टी फॉर ट्रांसपोर्ट होता है, उसको समझ लें। बिना पदवी के आके पहले वो ट्रांसपोर्ट की सेवा करें। हम उनको उठा के यहाँ वो चाहेंगे बिठाएंगे, मगर कम से कम उस लाइन में आए तो सही ना, आना जरूरी है। आप पर कुछ सवाल हुए हैं, कहा गया है कि अजीत सिंह जो है इनका जो बैकग्राउंड है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये भी कहा जा रहा है कि आपके कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं। मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं चाहता हूं कि मीडिया वो क्वेश्चन करे जो आवाम के क्वेश्चन है ना। आप मेरे हिसाब से 10 साल पुराने जर्नलिस्ट होंगे। आप अगर 10 साल पुराने जर्नलिस्ट हैं और अगर सच्चे जर्नलिस्ट हैं तो मेरे हिसाब से कंप्लेनें आपके खिलाफ भी 2-4 जरूर होंगी। ये मैं नहीं मान सकता कि अगर आप सच्चे हैं तो कोई भी यहाँ में कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसके खिलाफ कंप्लेनें नहीं हो। मुजरिम और मुजरिम दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क है। कोई कन्वेक्टेड आदमी को आप बोल सकते हो कि ये कन्वेक्टेड है, ये सजा याफ्ता है, ये मुजरिम है, आप उसको बोल सकते हो। ये बोलना, कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं नहीं बोलना चाहता था मगर आपको बोल देता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे वो सो कॉल्ड प्रधान साहब ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं, आप शायद वो नहीं बोल रहे वो, मगर मैंने अच्छे से सुने हुए हैं। और हमारी पूरी लीगल टीम उसमें लगी हुई है। कहाँ कहाँ FIR होनी है, कहाँ कहाँ साइबर क्राइम में वो एक कंप्लेन की हुई है, और कहाँ कहाँ डिफेमेशन केस है, वो विद इन डेज जो है वो आप तक जनता कर दिया जाएगा। उनकी एक एक बात का जवाब मैं उन मेरे भाइयों को बता दूं कि जो जो आपने अपने मुख से बोला है उसके लिए प्रूफ इकट्ठा करके रख लीजिए। आज मैं लाइव होके बोल रहा हूं कि उसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। कहीं भी किसी चीज के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा।